हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल। आज लास्ट लेक्चर किसका भैया? लास्ट लेक्चर किसका? बहुपद का। लास्ट लेक्चर किसका है भैया? बहुपद का। जो क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, मात्र 2 क्वेश्चन, 15 मिनट का वीडियो रहेगा। और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, जब आप वीडियो देख रहे हो उस अकॉर्डिंग। और मेरे 51 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से अब आप ही लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, थोड़ा तेजी में बढ़ाइए। अब ये माइक लगा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा तेजी में करिए तब ना लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, पता है पीवाईक्यू कराऊंगा। अब पीवाईक्यू बहुपद, बस 2 क्वेश्चन है। तो देखिए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, जो 4 नंबर पे आता है, एकदम पूरे 4 नंबर, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नहीं कर पाते हैं हम तो यानी कि आप समझ लीजिए कि अभी मैं जितना पढ़ाया हूं तो आपको शुरुआत से फिर लेक्चर देखना पड़ेगा। तो लेक्चर नंबर 5 में क्या बोलता है ना कि द्विघात 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 बहुपद क्या है भैया? द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको वॉइस आ रही है? नहीं वॉइस आ रही होगी। कल मैं आपका वीडियो बना लिया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुआ, वही दिक्कत हुआ। शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक है, ये है। और ये क्वेश्चन आया भी है 2025 के सेट में। कौन कौन था भैया? 25, 19, 24, ये सारे सेट में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है। और कितने नंबर का आता है ये क्वेश्चन? 3 या 4 नंबर का। मेरे पास अनसॉल्व पेपर रखा है तो मैं भी आपको लाके दिखा सकता हूँ 2025 के पेपर में आया। अभी तुरंत लाता हूँ, ठीक है, खरीदा हूँ आप लोग के लिए। इसको नोट कर लीजिए, इसको आगे पहले सीख लिया जाए। 2 क्वेश्चन फिर आता हूँ, ठीक है। ये नोट हो गया। अब यहाँ पर मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, यही इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज किया, ठीक है। अब इसको मैंने इरेज किया, ठीक है। दिया गया बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद। अब क्वेश्चन थोड़ा सा है तो लिखना पड़ेगा। दिया गया द्विघात बहुपद। अब एक द्विघात बहुपद तुम्हें क्या दिया है? दिया है तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स ले लो, पी एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही क्या है आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब इसका और इसका क्या करिए? गुणा कर दिए। 3 में 24, अब कितना कर दिया? 12। अब ऐसा करिए कि गुणा करने पे 12 और माइनस प्लस करने पे कितना है भैया? x है, यानी कि 1। तो ये माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। आ रहा है नहीं? इसमें और इसमें कॉमन निकलेगा और इसमें कॉमन निकलेगा। इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा भैया? एक x कॉमन निकलेगा और 3x माइनस 4 प्लस 1, 3x माइनस 4, ठीक है। 3x माइनस 4 कॉमन x प्लस 1, ठीक है। ये 2 वैल्यू आ रही है, नोट करिए, मैं ऊपर रिलेट करता हूँ। हाँ भाई बहुत छोटा है, मैं बोल तो रहा हूँ।
पैसा दे ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं हम, पैसा दे ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया, इतना ही टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये 3x यानी कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ भैया अल्फा, और 3x माइनस 4 ये किसके बराबर भैया 0 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा भैया 4/3, 4/3। एक स्टेप आप लोग को और बढ़ा के कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 3x को 3x ही रहने दीजिए, -4 को क्या कर दीजिए +4 x मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, 4/3 आया नहीं एक वैल्यू आई या नहीं, आ गई है ना एक वैल्यू। अब एक आता है बीटा। ठीक है, बीटा बीटा किसके बराबर भैया x+1 के इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या जाएगा भैया -1, x इक्वल टू क्या जाएगा भैया -1। यहां तक समझ में आया है नहीं, यानी कि x की भी क्या भैया दो वैल्यू निकल गई, x की भी क्या भैया दो वैल्यू निकल गई। कौन कौन सी भैया, एक 4/3 और एक -1, एक -1। यानी कि पहला जो क्वेश्चन था शून्य का ज्ञात करना, 4 नंबर का क्वेश्चन होता, 2 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गया आपके। ठीक है, शून्य ज्ञात किए तो अब इतना एरेज करता हूं, शून्य ज्ञात हो गए होंगे, शून्य ज्ञात तो सब कर लिए होंगे। ठीक है, फिर कुछ बोला है क्या, शून्यकों के बीच के संबंध। तो पहला संबंध क्या होता है भैया, शून्यकों का योगफल। क्या होता है भैया, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। यानी कि क्या भैया x माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इतनी बात तो समझ में आई होगी, इतनी बात तो समझ में आई होगी। यानी कि मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकता भैया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता है नहीं। नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा इतना। अब देखो, अब इस इक्वेशन जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसे a b निकाल लो, a कितना है यहाँ पर 3, b कितना है भैया -1, c कितना है भैया -4। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यानी इतना बात। अब ये जो लिखा थोड़ा ऊपर कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अब अल्फा यहाँ क्या है, मान लो कोई भी, मैं 4/3 को अल्फा मान लिया, बीटा किसको मान लिया -1 को। ठीक है, और यहाँ माइनस बी क्या है -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा और ये 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 आ गया, इसको भी क्या आना चाहिए 1/3, तभी संबंध निकलेगा। संबंध क्या सत्य, यानी कि सत्य। ठीक है, इतना ही वो कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर 3 का एलसीएम लिया। ठीक है, 4 - 3 आ गया, और ये कितना है भैया 1/3, कितना है भैया 1/3, ये कितना आ गया भैया 1/3, 1/3। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये पहला संबंध निकल गया, पहला संबंध यहाँ ज्ञात हो गया। अब सेकंड संबंध यहाँ पर आगे ज्ञात करते हैं, नोट करिए। ठीक है, कितना नोट हो गया होगा, सेकंड संबंध क्या आता है भैया इसका, सेकंड संबंध शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो देखो x0 का गुणांक, x0 का गुणांक, ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इतनी बात समझ में आई या नहीं, इतनी बात समझ में आई नहीं। यानी कि मैं सिंपल भाषा में इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए, सी अपॉन ए लिख सकता है नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। नोट करिए, फिर आगे स्टेप बताता हूँ। नोट हो गया होगा इतने में, इतनी में नोट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एबीसी तो पहले निकालने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग कर लीजिएगा। अल्फा यहाँ क्या है, मैं 4/3 को अल्फा माना तो 4/3 यहाँ मान लीजिए, और क्या बीटा -1। अब देखो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा -4, और ये भी 3,
-4/3 LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। अरे आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इतना जो क्वेश्चन कर लेगा इतना लिख के, यानी कि 4 नंबर मिल गया। 4 नंबर 3 नंबर आराम से मिल गया। यही तक क्वेश्चन आते हैं, बस यही सारे क्वेश्चन आते हैं। इतने को नोट करिए। अब एक क्वेश्चन और है, फिर मैं लेके आता हूं क्या, अनसॉल्व पेपर। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो कहीं रिपीट नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। हाँ, क्वेश्चन है क्या, तो देखिए प्रश्न सेकंड क्या दिया, यदि यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्य को का गुणनफल कितना दिया है, 4। तो ए का मान ज्ञात करिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। यही क्या दिया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे फंसेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया है, तो बहुपद क्या दिया, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, यही बहुपद है। मान क्या करना है ज्ञात, a। तो देखो शून्यकों का कितना दिया, गुणनफल क्या दिया, गुणनफल दिया है। कितना दिया है गुणनफल, कितना दिया है गुणनफल, 4 दिया है नहीं, 4 दिया है नहीं। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इस बार 2026 में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। बस क्या कॉन्सेप्ट चेंज रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो भी एमसीक्यू है 2 नंबर में। ठीक है, कई बार से रिपीट नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए शून्य का गुणनफल को मैं सिंपल में क्या लिख सकता हूँ भैया, अल्फा बीटा और कितना क्या होता है सी बटे ए। सिंपल भाषा में अल्फा बीटा कितना दिया हो गया भैया, 4। अब इसमें सी क्या है, कंपेयर कर लेना। देखो सी मैं कंपेयर करा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो a की वैल्यू क्या है भैया, a ही है, b की वैल्यू क्या है भैया -6 है, और c की वैल्यू क्या है -6। ठीक है, अब a की वैल्यू अब देखो c की वैल्यू क्या है -6 और a का a ही रहेगा। इतनी बात तो क्लियर। ये कंपेयर कर लीजिए, इस कंपेयर को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंपेयर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए c पता चल गया -6 और ये, अब a को मैं यहाँ दे दिया, कितना गया 4, ये कितना गया -6, a की वैल्यू कितनी आ गई -6/4। ठीक है, अब ये a की वैल्यू अभी कितने बार में गया, 2 के बार में -3 और ये 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। यही क्या है आंसर, जो इतना कर लेगा उसको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, जो a की वैल्यू आई है -3/2, उस -3/2 को a में पुट करिएगा और एक द्विघात बहुपद बनाइएगा, और जो शून्यक का गुणनफल दिया है वो इसमें रख के चेक कर लीजिएगा, वो 0 आएगा ही तो आएगा। ठीक है, चेक करिए, इसको नोट करिए। अनसॉल्व पेपर लेके आ रहा हूँ, मजा लगी वीडियो बन रहा है यार, माइक तो चला है। अरे यार माइक चल रहा है, तुम बंद मत लेना। नोट हो गया, तो अनसॉल्व पेपर लेके आया हूँ। अब अनसॉल्व पेपर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं मैं दिखा रहा हूँ, जो 2025 में जो क्वेश्चन आए थे ना वो दिखा रहा हूँ आपको। 2025 के पेपर का है, 24 का है, 25 मिल गया।
4 नंबर। कितने नंबर पे आए थे क्वेश्चन देखे? मेरे तो 3 से 4 नंबर पे आए होंगे, तो दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। द्विघात बहुपद, रुक एक पेपर ढूंढ रहा हूँ। सेट 4 कितना सेट बनता है आप लोग में? मैं तो सीबीएसई बोर्ड हूँ। यार कहाँ गया? देखिए क्वेश्चन आया, देखिए यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x माइनस 4x, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कौन सा? सेकंड का क, सेकंड का क वाला क्वेश्चन अभी आपको कराया हूँ। अब पेपर देखेंगे कब का है, देखिए पेपर देखिए 2025 का 7वें सेट में आया था, और क्वेश्चन ये रहा, दूसरे का क, यानी कि मैं जो आपको क्वेश्चन कराता हूँ वो अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन आया रहता है, वो अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन आया रहता है। यहीं पर लेक्चर बंद किया जाए या एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाए? चलिए एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाए, कुल 25 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, ठीक है? हाँ ये क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, बन जाएगा आराम से। इतना तो नोट हो गया होगा, तो कुछ क्वेश्चन अब अनसॉल्व पेपर से देखते हैं, अनसॉल्व पेपर से। और देखिए क्वेश्चन कितने नंबर का आया था, वो क्वेश्चन कितने नंबर का आया था भैया? 4 नंबर का। जो क्वेश्चन कर लेता 4 नंबर उसे आराम से मिल जाते। समझ में आया है नहीं? ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन है बस, और उसमें भी बच्चे टाइट हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है कितने नंबर का? 4 ही नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए कि ये 5 खंडों को हल करना है। अब देखिए द्विघात बहुपद ये दिया है, माइनस में शून्य दिया, पी का मान करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो नहीं कर पाया तो भाई सब 4 नंबर नहीं ले पाएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 मिनट टाइम देंगे और कमेंट डालिएगा। अभी तो आएगा नहीं, लाइव ले रहा हूँ, कमेंट डालिएगा, पता चलेगा कौन निकाला था। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? यदि यदि द्विघात द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 एक शून्यक -3 है, -3 है। ये क्वेश्चन इतना है, ठीक है? -3 एक शून्यक है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। कब आया भैया? 2025 में। 26 में रिपीट करने का चांस है नहीं, कर लीजिए क्वेश्चन, तब भी नहीं रिपीट करेगा। इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है? एक द्विघात बहुपद दिया है, एक द्विघात बहुपद दिया है ना? क्या दिया द्विघात बहुपद? यही है, क्या दिया? द्विघात बहुपद, ठीक है? जो मैं लिख रहा हूं यही द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर बोला है कि एक x का मान दिया है, यानी कि x कितनी है भैया? एक -3 है। अब हर जगह ये x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है? तो क्लियर करता हूँ क्वेश्चन को। शून्यक बोला ना, शून्यक वही होता है भैया, x का मान ही, ठीक है? अभी x -3 है, तो देखिए f(x) p-1 3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 3 -3 ना, -3 प्लस 1, यही है या नहीं? यही है या नहीं? अब इक्वल टू 0 तो रहेगा, आपको पता है इतना बात। तो अब ये p-1 इंटू 9 और -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना बात क्लियर है या नहीं? इतनी बात तो क्लियर होगी। अब ये 9p -9 लिख सकते हैं, -3p प्लस 1 लिख सकता है इक्वल टू 0। ये लिख सकता हूं या नहीं?
लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अब देखिए कितना का 9p और 3p, माइनस है ना, माइनस बन जाएगा 6p और ये माइनस 8, 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 6p इज इक्वल टू 8। अब p इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/6, 8/6, 8/6 क्या आ गया p की वैल्यू। अब इसको मैं सिंपल वर्जन में 4/3, 4/3, 4/3, तो p की वैल्यू क्या आ गया 4/3। यही क्या है इसका आंसर। नहीं दिखाते मैं आंसर दिखाता हूँ, मैं आपको जस्ट आंसर दिखाता हूँ, यही है, नोट करना है कर लीजिए। देखिए कौन सा क्वेश्चन है भैया, यदि द्विघात बहुपद, यही क्वेश्चन है ना, यदि द्विघात बहुपद p की मान, ठीक है, सेकंड का क है, क्या है सेकंड का क। अब आंसर देखिए यहाँ पर, देखिए यही पेज पलटा, सेकंड का क क्या है भैया 4/3, आंसर क्या है भैया सही है, ठीक है। नहीं चेक करना है तो p की वैल्यू रखो, p की वैल्यू रखो, एक शून्य पता है, एक शून्य पता है, p की वैल्यू यहाँ रखोगे और x की मान ये रख दो, जब 0 के बराबर आ गया दो, तो यानी कि p की वैल्यू सही है। यहाँ पर लेक्चर खत्म करते हैं, अगले लेक्चर मिलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में, वहां पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर, ठीक है। और यहाँ से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड, और शेयर भी करते रहिए वीडियो। बस आप के बदौलत 500 मुझे 90 डेज में पहुंचाना है, 90 डेज में 500 पहुंचाना है।